हाँ तो भाई पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ जो पूरा कॉन्टूर बन रहा है, पूरी एक सॉलिड शक्ल बन रही है, वो 3 रकबों का मिलाप है। ये 2 रकबे हो गए और एक रकबा ये गोल वाला है। और ये जो पीला रकबा, ये जो गोल वाला रकबा है, ये हमने निकाला था। तो अगर ये कुल रकबे की हम बात करें, मतलब रकबा ज़ेरे कर्व जो बन रहा होगा, कर्व तो आपका चलता रहेगा ना, रकबा ज़ेरे कर्व जो आपका बन रहा होगा वो दरअसल इन 3 टुकड़ों का मिलाप होगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मैंने निकाल लिया है, जो कि है 4 जमा 2 पाई। अब क्या करना है, अब दूसरे रकबे का, ये जो जामनी रकबा मैंने बनाया है, या गुलाबी, पता नहीं क्या रंग है, तो बहरहाल अब इसका रकबा हमें निकालना है। इसका रकबा अगर आप गौर कीजिए तो ये पाया जाता है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, एक्स होता है 0। जबकि अगर वाई की बात की जाए तो वाई पे हो ये रहा है कि वाई शुरू हो रहा है 2 से, और फिर टी कम होते होते 0 तक आता है। गोया 2 में से टी निकाला जा रहा है, जबकि टी कदरें रखता है 0 से लेके 2 के बीच में। और फिर जाहिर है डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होगी, तो डी एक्स बाई डी टी पहले ही निकाल लेते हैं। 0 का डेरिवेटिव होता है 0, जबकि डी वाई बाई डी टी बनेगा -1। तो चलिए अब इस कहानी को नीचे लेके आते हैं और ये रकबा निकालते हैं। C2 है ये। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर्ड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जरब अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, जमा डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। गोया ये पूरी चीज़ क्या हुई, 1 के बराबर। और हाँ, ये सब काम टी के एतबार से हो रहा है। ऊपर आइए आप। अच्छा जी, एक और बात यह है कि x तो 0 था यहाँ पे, जबकि y था 2 माइनस टी और इसका मुरब्बा है। गोया हमें इंटीग्रल लेना होगा 2 माइनस टी के कुल मुरब्बे का t के एतबार से, और t जा रहा है 0 से 2 तलक। ठीक है, तो ये चूंकि कुल मुरब्बा है तो इसको खोल लेते हैं। ये बन जाएगा 4 माइनस 4t जमा टी स्क्वायर, और अब इसका t के एतबार से इंटीग्रल निकालना है, जो कि बनेगा 4t माइनस 4t का स्क्वायर बटा 2, 2t स्क्वायर, जमा 1/3 टी क्यूब, और इस पे हुदूद लगेंगी 0 से लेके 2 तलक। और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो कर कर आके आपके पास जवाब आएगा। मैं चाह रहा हूँ एक ही कागज़ पे सब कुछ हो जाए। तो इसका जवाब आपके पास बनता है 8/3। तो जनाब ये हो गया 8/3। सही है, छोटा करें इस सबको। अब आ जाइए रकबा नंबर 3 पे। तो जैसा कि यहाँ था कि ये जामनी रकबा y एक्सिस पे था तो x 0 था, तो इसी तरह x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा। तो y 0 है, जबकि x क्या कर रहा है, x t के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो x t के बराबर है, और t की हुदूद हैं 0 से लेके 2 तक। सही है भाई। डी एक्स बाई डी टी बराबर होगा 1 के, जबकि डी वाई बाई डी टी बराबर होगा 0 के। तो चलिए भाई, C3 का हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं। वही x प्लस वाई स्क्वायर है, डी एस की जगह हम क्या लगा रहे हैं, अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, यानी 1 का मुरब्बा, जमा डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, यानी 0 का मुरब्बा। और ये सब काम हो रहा है t के एतबार से। x बराबर है t के, जबकि y बराबर है 0 के, तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक है भाई। और ये क्या हो जाएगा, 1 का मुरब्बा जमा 0, गोया ये भी पूरा 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई। ये है, तो इसका इंटीग्रल बनेगा टी डी टी, टी आपका जा रहा है 0 से लेके 2 तलक। गोया ये बना आधा टी स्क्वायर, जिसकी हुदूद हैं 0 ता 2, जिससे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 बनेगा 2, माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2, 0 ही रहेगा। गोया ये रकबा हुआ 2। तो अब हमें पता लग गया है कि ये पूरा पूरा जो कॉन्टूर है, ये पूरा जो रकबा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पूरा गोल चक्कर, और ये
ये जो आपके पास एक ढांचा सा बन रहा है, इसका कुल रकबा बनता है 4 + 2 पाई जमा 8/3 जमा 2। गोया ये बना 8 होल 2/3 जमा 2 पाई, और ये हमारा जवाब है।